तो हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। तो यहाँ पे हमारे पास एक बीम दी हुई है जिसमें ए से बी स्पैन जो फ्री एंड है, ए एंड फ्री है यहाँ पे। इसमें यूडीएल लगा हुआ है 12 किलो न्यूटन पर मीटर का, और बी टू डी स्पैन उसमें पॉइंट लोड लगा हुआ है सेंटर पे 2 मीटर डिस्टेंस पे 40 किलो न्यूटन का। तो चलो आगे देखते हैं इसको। जो हमारा बी एंड है उस पर हमारे पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, वो डी एंड हमारा हिंज सपोर्ट है। तो सबसे पहले हमें जब शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। अब सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए हमें पता है 3 कंडीशन होती हैं, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक मोमेंट। तो यहाँ पे हमारे को 2 केस लेने हैं क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे अभी है नहीं। तो सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने साइन कन्वेंशन ली हुई है। अपवर्ड फोर्सेस को मैंने पॉजिटिव माना हुआ है, डाउनवर्ड को नेगेटिव। आप उल्टा भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। तो अपवर्ड फोर्सेस, तो आर यहाँ पे देखो बी सपोर्ट है तो इस पर आर बी अपवर्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और डी सपोर्ट पे आर डी पे अपवर्ड की साइड में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आर बी प्लस आर डी ये हमारा आ गया इक्वल टू, वो मैंने इक्वल साइड में ले लिया, वैसे नेगेटिव आना था मैंने उस साइड ले लिया। तो कितना है 12 का लोड लग रहा है इंटू 4, यूडीएल है तो 12 इंटू 4 स्पैन के जितना। ठीक है, 12 इंटू 4 प्लस 40 किलो न्यूटन हमारा ये आ गया। ठीक, अब इसको हमने सॉल्व करा तो 88 किलो न्यूटन, ये हमारी इक्वेशन 1, इसको हम मान लेंगे। सेकंड स्टेप है इसमें मोमेंट लगाना है। अब आप मोमेंट डी पे भी ले सकते हैं, बी पे भी ले सकते हैं, किसी भी सपोर्ट पे ले सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे बी पॉइंट पे बी सपोर्ट पे मोमेंट लिया। तो इसमें साइन कन्वेंशन मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव। मोमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे उनको पॉजिटिव, उनको नेगेटिव क्लॉकवाइज को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 12 इंटू 4 बी के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो 12 का लोड लग रहा है डाउनवर्ड में आ रहा है इंटू 4 डिस्टेंस। तो ये कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव आ गया 12 इंटू 4। तो और यूडीएल है तो इसको मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, इसके हाफ डिस्टेंस से, इसको पॉइंट लोड मानने के लिए। ठीक है, तो 12 इंटू 4 इंटू 2 प्लस यहाँ पे देखिए आर डी इंटू 4, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर डी इंटू 4। अब यहाँ पे माइनस 40 इंटू 2, 40 का लग रहा है इंटू 2, क्लॉकवाइज आ रहा है ऐसे, तो इसको 40 इंटू 2 कर दिया। तो ये इनको सबको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी आर डी की वैल्यू आ जाएगी। आर डी की वैल्यू निकाल ली। अब हमें अगला स्टेप इसमें आर डी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारी आर बी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अगले स्टेप में हमने आर डी की वैल्यू उसमें पुट कर दी। आर डी की वैल्यू पुट करने पे हमारी आर बी की वैल्यू आ गई। तो हमें पता चल गया कि हमारी जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं, तो एक आर डी की वैल्यू हमारी 4 है और आर बी की वैल्यू 84 है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो आर बी की वैल्यू है वो 84 आया है और वहाँ पे आर डी 4 किलो न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला है नेक्स्ट स्टेप है शीयर फोर्स डायग्राम बनाने का। आप दोनों साथ में भी बना सकते हैं शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, और आप अलग अलग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको इजी समझ आ जाए तो इसके लिए अलग अलग बनाया। तो शीयर फोर्स डायग्राम की बात करेंगे। शीयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम पहले बी डी स्पैन में देखेंगे। बी डी स्पैन, तो बी डी स्पैन में हमने साइन कन्वेंशन अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो अब हम देखेंगे शीयर फोर्स एट डी। शीयर फोर्स एट डी सपोर्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो इधर सिर्फ कौन सी शीयर फोर्स क्या होता है, सब वर्टिकल फोर्सेस, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, उसको हम शीयर फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस देखो डी पे कितनी लग रही है, एक ही पॉइंट लोड लग रहा है जो कि वर्टिकल फोर्सेस है, और ये जितना भी ये हमारा आया 4 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसलिए तो शीयर फोर्स एट डी हमारा कितना आ गया 4 किलो न्यूटन आ गया। अब है शीयर फोर्स एट बी। शीयर फोर्स एट बी निकालने के लिए कैसे है, देखो यहाँ पे बी पे तो हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो इसमें देखो ये तो 4 का है, ये अपवर्ड डायरेक्शन, मैंने साइन कन्वेंशन अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो 4 पॉजिटिव का, नेगेटिव का 40। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव का 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब है इन स्पैन ए बी स्पैन में चलते हैं।
तो जैसा कि हमें पता है शियर फोर्स एट बी, तो ये तो हमें पता है +4 -40 यानी कि -34 का ये हमारे पास है, ठीक है। तो इसको हम सीधा -36 जो हमने लिखा हुआ है, ये -36 सॉरी -36 है, 34 गलत बोल दिया, -36 प्लस में अब यहाँ पे बी पे देखो, हमारे को पता है सपोर्ट भी तो आ रही थी आर बी, इसकी भी तो वैल्यू थी, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या थी 84, तो हमने क्या करा -36 + 84, तो इसको करेंगे तो हमारा 48 किलो न्यूटन ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अब शियर फोर्स एट ए, अब शियर फोर्स एट ए हमें पता है कि भाई बी पे हमारी जो बी सपोर्ट है उस पे हमारी 48 यहाँ पे शियर फोर्स 48 आ चुकी है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें ए पे जाते टाइम पे इसका नेगेटिव कर देना है, तो हमारे को वो जो हमारी वैल्यू है ए की शियर फोर्स की वो हमें मिल जाएगी। तो बी का शियर फोर्स हमें पता है 48 पॉजिटिव माइनस, क्योंकि माइनस वो डाउनवर्ड को आ रहा है यूडीएल 12 × 4। तो शियर फोर्स के केस में ध्यान रखना कि जब आप शियर फोर्स निकाल रहे हो तो उस केस में आपको यूडीएल के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना, डिस्टेंस आपको सिर्फ एक ही बार करना है क्योंकि वो यूडीएल है तो स्पैन पे लग रहा है, बट आप उसको इसमें पॉइंट लोड नहीं मानेंगे। वो पॉइंट लोड बेंडिंग मोमेंट के केस में हम दोबारा से इसको मल्टीप्लाई हाफ डिस्टेंस से करेंगे यानी कि 2 से। तो यहाँ पे हमने एक ही बार डिस्टेंस लिया हुआ है, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 48 0, तो यहाँ पे हमारा 0 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है, जो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई भी करता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आप इसको स्पैन वाइज ले लीजिए, तो इन स्पैन बी डी, तो मैंने बी डी स्पैन में लिया है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव। एक बार हम स्पैन देख लेंगे बी डी, तो मैं इस स्पैन की बात करता हूँ, ठीक है। तो चलो अब इसके आगे देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी पे हमें पता है बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास जब आर डी पे हमें देखा, तो आर डी तो हमारा फोर्स है, तो हम डी पे ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स तो लग रहा है आर डी 4 किलो न्यूटन, बट डिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आर डी इंटू डिस्टेंस क्या होएगा 0। तो जब आर डी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आर डी इंटू 0 = 0 ही आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट एट ए पे जाएँ, इस पे सॉरी बी पे। तो बी पे जाएंगे तो इसमें हमें पता है आगे डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो आर डी इंटू बी, ये 4 डिस्टेंस है, बी तक जा रहे हैं, तो आर डी इंटू 4, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो -40 × 2, ठीक है। आर डी इंटू 4 -40 × 2 सॉल्व करेंगे तो हमारा -64 किलो न्यूटन मीटर आ गया। बेंडिंग मोमेंट की ये यूनिट्स हैं ये किलो न्यूटन मीटर में होती है, ठीक है। यूडीएल के केस में इसको किलो न्यूटन पर मीटर होता है, बट ये किलो न्यूटन मीटर है, तो इसको ध्यान रखना। अब आगे बढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट एट सी, ठीक है। ये मैंने सी, ये वैसे मैंने पहले निकालना था, बट ये मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला है कि अगर सी पे निकालेंगे तो हमारी बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, ठीक है। तो सी पे निकालेंगे आर डी इंटू 2, डिस्टेंस हाफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 40 × 0 है तो वो तो लोड तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला लोड बचेगा आर डी इंटू 2। तो सिर्फ ये कंसिडर अगर आपको सी पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो, ठीक है, नहीं तो आपने बी डी स्पैन पे आप सपोर्ट पे निकाल लो तो आपका वही काफ़ी है, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब आगे ए बी स्पैन में। तो ए बी स्पैन की बात करते हैं। बी बेंडिंग मोमेंट एट बी पे हमें पता है, हमने अभी निकाल लिया -64 किलो न्यूटन। तो जो हमने रिसेंटली निकाला होगा वही हमारा नेक्स्ट वाले स्टेप में भी यूज़ हो जाएगा। तो हमने -64 निकाला था तो ये -64 आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए पे जाएंगे। देखो बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो यहाँ पे हमें पता है -64 था, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो इससे बी टू ए आने तक जो ये यूडीएल और ये जो डिस्टेंस है इसकी कैलकुलेशन हमें उसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ऐड कैसे करेंगे, देखो हमें पता है साइन कन्वेंशन, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो देखो बेंडिंग मोमेंट एट ए पे गए तो आर डी इंटू 8। अब हमें टोटल यहाँ से सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो आर डी इंटू में 8, 4, 2 2 4 4 8 डिस्टेंस हो गया, -40 × 6, 2 + 4 6 हो गया, और प्लस में ये पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर बी इंटू 4, और माइनस का 12 × 4 × 2,
ठीक है, हाफ डिस्टेंस क्योंकि बेंडिंग मोमेंट है। तो देखिए ये सारी इक्वेशन आ जाएंगी जैसे कि मैंने बोला, आर डी इंटू में 8 माइनस 40 इंटू 6 प्लस आर बी इंटू 4 माइनस 12 इंटू 4 इंटू 2। अब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे। आर डी और आर बी की वैल्यू हमें पहले ही निकाल रखी है, वो पुट कर देंगे। इन सबको सोल्व करा तो हमारी जो वैल्यू है 32 किलोमीटर मीटर ये आ गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तरफ। तो हमें पता है ये हमारा बीम थी, इसका स्पैन ऐसे ए बी स्पैन 4 मीटर पे ये है, बी डी स्पैन पे ये है। तो चलो शियर फोर्स बनाएंगे। तो जो वैल्यू आपने निकाली है आप उसके थ्रू पुट कर दीजिए। ठीक है, शियर फोर्स एट ए, शियर फोर्स एट ए 0 था तो 0 आ गया। ठीक, अब आप बी पे देखेंगे तो बी पे देखोगे तो शियर फोर्स एट बी 48 किलोमीटर। तो आप पॉजिटिव का है तो 48 पॉजिटिव ऊपर लेना, और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव नीचे लेना। ठीक है, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड लेना। तो यहाँ पे 48 पॉजिटिव का है तो ऊपर 48 किलोमीटर पॉजिटिव बना दिया। आप देखिए शियर फोर्स एट बी, बी पे ई, यहाँ पे ये ए बी स्पैन की बात थी। ए बी स्पैन मतलब जब हम बी के लेफ्ट हैं तो हम ए बी स्पैन में, तो यहाँ पे जो भी लोड कंसीडर होएगा वो हम यहाँ मानेंगे। बट हम जब बी से आगे स्पैन में जाएंगे, बी से राइट जाएंगे, तो हमें बी डी स्पैन वाला कंसीडर होएगा। तो बी डी स्पैन पे शियर फोर्स क्या है, -36। तो इसके अनुसार शियर फोर्स बी डी स्पैन में शियर फोर्स एट बी हमारा -36 है। तो यहाँ पे 48 से ही हम डाउनवर्ड जाएंगे -36 पे। ठीक है, ये अच्छा एक और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यूडीएल के केस में जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो इंक्लाइंड बनता है। अगर पॉइंट लोड हो शियर फोर्स का तो उसमें सीधा रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक रेक्टेंगल शेप बनती है। और जब यूडीएल के केस में हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो इंक्लाइंड ट्रायंगल सा बनता है। और यही चीज़ अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो वो हमारा पैराबोलिक बनता है। और जब बेंडिंग मोमेंट में पॉइंट लोड हो तो उसमें इंक्लाइंड लाइन आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे -36 आ गया, तो यही अब कंटिन्यू जाएगा सी स्पैन तक, सी पे। ठीक है, शियर फोर्स एट सी तक, तो यहाँ पे -36। ठीक, तो अब आगे हमारा क्या है, डी पे जाते टाइम पे ये रहा, डी पे आ गया 4 किलोन्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ से 4 किलोन्यूटन जो पॉजिटिव का बनाया था उसको हम यहाँ सी पे मर्ज कर देंगे। जब यहाँ पे आप सी पे, मैंने हाँ इसमें सी पे शियर फोर्स डायग्राम नहीं निकाला, बट मैंने बेंडिंग मोमेंट के केस में जैसे सी पे निकाला है, तो वैसे ही आप अगर सी पे भी निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे इतना ही आएगा, 4 वैल्यू ही आएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिया तो इसको ये बना दिया। अब जो प्लस पॉजिटिव वाली है आप उसको शेड कर लीजिए, नेगेटिव वाली को शेड कर लीजिए। ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन चुका है। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी सेम वही केस है। आप इसको राइट टू लेफ़्ट शुरू कर लीजिए या लेफ़्ट टू राइट कहीं से भी कर लीजिए, वो आपकी बात है। तो हम यहीं से देख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट ए बी स्पैन में ए पे हमारा 32 किलोन्यूटन पॉजिटिव का 32 पे चले गए। फिर बी पे बात करते हैं तो -64, बी पे -64। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो हमारा जो लोड है वो यूडीएल है। तो यूडीएल के केस में हमारा पैराबोलिक बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आपको पैराबोलिक शेप बनानी है, ये इंक्लाइंड नहीं है, ये पैराबोलिक शेप है। ठीक है, फिर अब बी पे, बी से डी स्पैन में आके बी से डी स्पैन, तो बी से डी स्पैन में देखिए यहाँ पे बी पे कितना है, -64 है, तो -64 है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट है सी, सी पे क्या है 8। तो यहाँ पे सी पे गए, यहाँ पे तक, यहाँ तक तो ये कंसीडर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे कितना बना 8। ठीक है, ये इसको आप डायरेक्ट बना लेना, मैंने शायद यहाँ पे गलत कर दिया, मुझे माफ़ करना, बट ये शायद यहाँ पे डायरेक्ट होएगा। ठीक है, मेरे से शायद गलती होगी, सॉरी। तो आप इसको डायरेक्ट बना लेना, ये डायरेक्ट इंक्लाइंड है जो सीधा 8 पे मर्ज होएगा। ठीक, ये चीज़ नहीं है, ये कैंसिल आउट है, आप डायरेक्ट मर्ज कर देना। +8 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए बेंडिंग मोमेंट एट डी, तो डी पे देखेंगे कितना है 0, तो 0 है, तो 8 से यहाँ पे आपको 0 पे मर्ज कर देना है। तो ये आपका फाइनल बेंडिंग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन चुका है। थैंक यू।